हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन अगेंस्ट डिसोबीडियंस और ब्रीच ऑफ इंजंक्शन। हमने अपने पिछली वीडियोस में पढ़ा था कि कैसे हम सूट फाइल करते हैं फॉर टेम्पररी एंड परमानेंट इंजंक्शन। नाउ लेट्स से कि हमने टेम्पररी और परमानेंट इंजंक्शन के लिए जो है वो सूट फाइल किया था। उस सूट के बेसिस पे कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया और रिस्ट्रेन कर दिया उस पर्सन को फ्रॉम डूइंग व्हाटसोएवर ही वाज डूइंग। अब ये रिस्ट्रेन हो चुका है, वो पर्सन, उसके अगेंस्ट ऑर्डर पास हो चुका है। अब क्या है, वो पर्सन उसके बाद भी वो सेम चीज करता है और उसके बाद भी कंटिन्यू करता है वो सेम काम करना। तो अगर वो कंटिन्यू करता है तो सबसे पहली चीज ये क्या है, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, क्योंकि डिसोबे कर रहा है वो कोर्ट के ऑर्डर को। और सेकेंडली ये जो इंजंक्शन था इसका ये क्या है, ब्रीच है। तो इसलिए इसके अगेंस्ट या ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम एक एप्लीकेशन फाइल करते हैं अंडर ऑर्डर 39 रूल 2A। अब ये जो रूल 2A है ये क्या कहता है, रूल 2A कहता है कि अगर एक पर्सन जो है वो कोर्ट के ऑर्डर को डिसोबे करता है, इंजंक्शन को जो है वो फॉलो नहीं करता है, तो ऐसी सिचुएशन में दो चीजें हो सकती है। सबसे पहले उसकी जो प्रॉपर्टी है उसे अटैच किया जा सकता है। और सेकंड थिंग क्या है, 3 मंथ की, अगर उससे भी काम नहीं चलता है तो 3 मंथ की जो है वो सिंपल इम्प्रिजनमेंट उसे मैक्सिमम हो सकती है। ठीक है। अब ये जो प्रॉपर्टी है, अगर मान लो प्रॉपर्टी अटैच हो जाती है तो 1 साल तक ये प्रॉपर्टी अटैच रहेगी। अगर तब तक वो उस काम को छोड़ देता है तो ठीक है, वरना उस प्रॉपर्टी को सेल करके उसके जो प्रोसीड्स हैं वो प्लेंटिफ को पे कर दिए जाते हैं एज डैमेजेस। ठीक है। तो ये एप्लीकेशन है अंडर ऑर्डर 39 रूल 2A। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसकी ड्राफ्टिंग। इन द कोर्ट ऑफ, कौन सी कोर्ट आएगी, जिसके पास टेरिटोरियल और पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन है, लोवेस्ट कोर्ट। ऐसी सूट नंबर दिस ऑफ ईयर दिस, जो हमारा पिछला सूट नंबर था जिसमें हमने टेम्पररी या परमानेंट इंजंक्शन सीख किया था, उस सूट का नंबर हम यहाँ मेंशन कर देंगे कि ये जो एप्लीकेशन है हम उसी सूट के रिस्पेक्ट में जो है वो डाल रहे हैं। उसके बाद इन द मैटर ऑफ एबीसी, एबीसी के बारे में हम 4 बातें बताएंगे। एबीसी का नेम, एबीसी की एज, फादर्स नेम और कंप्लीट एड्रेस विद पिन। राइट हैंड साइड में प्लेंटिफ और एप्लीकेंट। वर्सेस वी डॉट नहीं लिखेंगे, कंप्लीट वर्सेस लिखेंगे। एक्स वाई जी की भी वही सारी बातें, नेम, एज, फादर्स नेम और कंप्लीट एड्रेस। ठीक है। अब ये जो है नेम, एज, फादर्स नेम और कंप्लीट एड्रेस, ये हम कैसे लिखेंगे, ये हम लिखेंगे एबीसी, एज्ड इतने इयर्स, सन ऑफ दिस एंड रेजिडेंट ऑफ दिस, कंप्लीट विद पिन कोड। ठीक है। और सेम एक्स वाई जी में यही सारी बातें लिख के राइट हैंड साइड में डिपेंडेंट और जो भी हम यहाँ लिखना चाहते हैं। उसके बाद हम इस पूरी एप्लीकेशन का सब्जेक्ट देंगे दैट इट इज एन एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 39 रूल 2A read with section 151 of the code of civil procedure 1908 on the behalf of the plaintiff। ठीक है। 151 invoking the inherent powers of supreme court। ठीक है। हम ऑर्डर 39 रूल 2A और सेक्शन 159 ऑफ सीपीसी नहीं लिखेंगे, उसका कंप्लीट नेम लिखेंगे। कंप्लीट नेम में क्या लिखेंगे, दैट कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। अगर हमें बार बार लिखना है तो हम इसके ब्रैकेट में लिख देते हैं हेयर इन आफ्टर मेंशन्ड एज सीपीसी और सम। सीपीसी लिखते हैं हेयर इन आफ्टर रेफर टू एज सीपीसी और ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद हम इसे सीपीसी लिख सकते हैं। अगर हमने हेयर इन आफ्टर वाली बात नहीं लिखी है तो हम कंप्लीट नेम कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 लिखेंगे। उसके बाद हम अपनी कहानी सुनाना शुरू करेंगे। मोस्ट रिस्पेक्टफुली श्योर। ठीक है। सबसे पहली बात क्या है, यहाँ पर दैट की कमी है, सबसे पहली कमी। ठीक है। हर चीज किससे स्टार्ट होती है, दैट से शुरू होती है। दैट द अबव सूट फॉर इंजंक्शन, अबव सूट फॉर इंजंक्शन इन्हें कैसे पता लगा, क्योंकि हमने ऊपर जो है सूट नंबर मेंशन किया है, उससे उन्हें पता लग गया कि ये सूट फॉर इंजंक्शन था। इज ऑलरेडी पेंडिंग बिफोर दिस ऑनरेबल कोर्ट, ये कोर्ट के पास ऑलरेडी पेंडिंग था। उसके बाद क्या हुआ, द स्टेटमेंट्स, जो भी इस प्लेंट में स्टेटमेंट मैं लिख रही हूँ वहां पर जो उस सूट में मैंने स्टेटमेंट्स लिखी थी, दे ऑल आर रीइटरेटेड एज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द प्रेजेंट एप्लीकेशन। की जो चीजें मैंने इस सूट फॉर इंजंक्शन में मेंशन की थी वो इस एप्लीकेशन का भी पार्ट एंड पार्सल है। एप्लीकेंट और
प्लेंटिफ जो भी है वो एक टेनेंट है इन प्रीमाइसेस, ये हाउस नंबर है और ये इतने इतने रूम्स है, जबकि रिस्पोंडेंट या डिफेंडेंट कौन है, वो लैंडलॉर्ड है। ठीक है, हमने बता दिया कि भाई ये जो सूट फॉर इंजंक्शन था वो कोर्ट के पास पेंडिंग था, और या फिर कोर्ट के पास पेंडिंग था या कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया था, जो भी हम लिखेंगे, और उसकी जो प्लेंट में हमने चीजें लिखी थी वो पार्ट और पार्सल है हमारी इस एप्लीकेशन का भी। उसके बाद मैंने बता दिया, उसके बाद ये वही जो इलस्ट्रेटेड कहानी है, वैसे ये अगर आपको इसकी कंप्लीट स्टोरी देखनी है तो परमानेंट इंजंक्शन की वीडियो थी, इससे पहले मैंने वही अपलोड की है। तो परमानेंट इंजंक्शन की वीडियो थी, उस परमानेंट इंजंक्शन की वीडियो में कोर्ट ने जो भी लेट्स से कि उन्होंने परमानेंट इंजंक्शन दे दिया था, उसके बाद उसका ब्रीच हुआ है और उसके बाद की ये एप्लीकेशन है। ठीक है, क्योंकि सेम स्टोरी को मैं फॉलो अप कर रही हूँ। ठीक है, तो मैंने बताया कि एप्लीकेंट या प्लेंटिफ जो है वो एक टेनेंट है इन प्रीमाइसेस का, और रिस्पोंडेंट जो है वो एक लैंडलॉर्ड है, सीधी सी बात। दैट अलोंग द प्लेंट के साथ जो है, जब प्लेंट थी उसके अगेंस्ट, तो एप्लीकेंट ने एक एप्लीकेशन भी दी थी अंडर ऑर्डर 39 रूल्स 1 एंड 2 सीपीसी, ताकि एक इंटरिम ऑर्डर मिल जाए कि वो अपना जो पोजीशन है उसको प्रोटेक्ट कर सके फ्रॉम अनलॉफुल इंटरफेरेंस और एविक्शन बाय द रिस्पोंडेंट विदाउट फॉलोइंग ड्यू लीगल प्रोसीजर। ठीक है, इसमें क्या सीन था, इसमें एक आदमी अपनी वाइफ और माइनर चिल्ड्रन के साथ एक घर में रहता था। ठीक है, जब तक लैंडलॉर्ड था तब तक सब सही था। लैंडलॉर्ड ने कहा कि एक रूम कंस्ट्रक्ट कर दो और उसके जो भी बनेंगे वो मैं तुम्हारे रेंट से काट लूंगा। अब लैंडलॉर्ड के साथ तो उसके अच्छे रिश्ते, उसने कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, लैंडलॉर्ड की होगी डेथ। जब लैंडलॉर्ड की डेथ होगी तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स आ गए, उसके जो लीगल हायर्स थे वो उसको तंग करते, उसकी पीसफुल पोजीशन खराब करते, उसके घर में गुंडे लेके आ जाते, तो इसलिए उसने कोर्ट से इंजंक्शन मांगा इसके अगेंस्ट। ठीक है, तो अब मैंने बताया कि भाई ये सारी चीजें हुई थी, और प्लेंट के साथ जो है मैंने एप्लीकेशन दी थी इस ऑर्डर के अंदर, ताकि मुझे इंटरिम ऑर्डर मिल जाए कि मैं अपनी पीसफुल पोजीशन को बचा सकूं फ्रॉम इन लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स के अनलॉफुल इंटरफेरेंस से, या फिर अगर ये एविक्ट कर दे तो उस एविक्शन से। ठीक है, उसके बाद हमने क्या बताया कि इस डेट को, दैट यहाँ पर हर जगह दैट आप खुद मेंशन कर देना, दैट ऑन दिस डेट, हम इस डेट पे बताएंगे कि ऑनरेबल कोर्ट ने एक क्या कर दिया, मुझे इंटरिम इंजंक्शन प्रोवाइड कर दिया, रिस्ट्रेनिंग द रेस्पोंडेंट फ्रॉम डिस्टर्बिंग, मेरी पीसफुल पोजीशन को डिस्टर्ब करने से जो डिफेंडेंट है उसको रिस्ट्रेन कर दिया। अब ना तो वो मुझे डिस्टर्ब कर सकता है, ना ही मुझे जो है वो डिस्प्रोसेस कर सकता है, डिस्पोजेस नहीं कर सकता है विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है कि इस ये जो ऑर्डर है, ऐसा नहीं है कि मैंने इसका नोटिस या फुल नॉलेज नहीं दी, कंप्लीट नोटिस और फुल नॉलेज जो है वो डिफेंडेंट के पास है इस ऑर्डर की, डेटेड दिस एंड दिस। उसके बाद भी इस तारीख को डिफेंडेंट फिर से फोर्सिबली एंटर करता है प्लेंटिफ के सूट प्रेमाइसेस में दूसरे एंटी सोशल एलिमेंट्स या मीन्स के साथ, और वहां जाकर क्या करता है, वहां जाकर पोजीशन ले लेता है और उसके जो घर का सामान है उसे गली में फेंकता है और कंप्लीट डिसरिगार्ड दिखाता है विद द कोर्ट्स ऑर्डर। तो इसलिए इससे क्या हुआ, द रिस्पोंडेंट ने क्या करा है, देयर बाय विलफुली एंड नोइंगली, विलफुली इंटेंशन से, नोइंगली क्योंकि उसे ऑर्डर पता था कि पास हो चुका है टेम्पररी इंजंक्शन का, विलफुली और नोइंगली उसने क्या किया है, वॉयलेट किया है इंटरिम इंजंक्शन के ऑर्डर को। उसके कंडक्ट्स जो है उन्हें हम कंटेम्प्ट मानेंगे ऑफ द सेम ऑफ द said order, और वो लायबल है फॉर द सिविल इम्प्रिजनमेंट एंड अटैचमेंट ऑफ हिज प्रॉपर्टी। ठीक है, जो कि कहाँ दिए गए हैं हमें ऑर्डर 39 के रूल 2A में बताया गया है। ठीक है, अब क्योंकि हम चाहते हैं कि उसकी प्रॉपर्टी जो है वो अटैच कर ली जाए, इसीलिए हम क्या करेंगे, अ लिस्ट ऑफ द रिस्पोंडेंट्स प्रॉपर्टीज इज एनक्लोज्ड हियर विद, उसकी प्रॉपर्टीज की जो लिस्ट है वो हम यहाँ पर साथ में अफिक्स कर देंगे। ठीक है, अब प्रेयर, इट इज देयरफॉर मोस्ट रिस्पेक्टफुली प्रेयर दैट दिस ऑनरेबल कोर्ट मे बी प्लीज टू। अब हम क्या क्या चाहते हैं कि अप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाए अंडर ऑर्डर 39 रूल 2A ऑफ सीपीसी एंड अदर प्रोविजंस, जो भी मिले, और उसकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जाए और उसे सिविल इम्प्रीजनमेंट में फॉर द मैक्सिमम टर्म जो है वो रखा जाए। ठीक है,
साथ में अगर मान लो एविक्शन हुई है तो हम क्या लिखेंगे कि रिस्टोरेशन हो जाए पोजेशन का प्लेंटिफ की प्रॉपर्टी का, ठीक है। और सबसे जरूरी चीज कि हमें कुछ नहीं पता, हमसे ऊपर हमेशा कोर्ट है। तो अगर कोर्ट को कोई भी अलग जो हमने प्रेयर में मेंशन किया है इनसे अलग कोई अप्रोप्रिएट ऑर्डर या डायरेक्शन लगता है कि जरूरी है या सही है बेस्ड ऑन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, तो वो दूसरा ऑर्डर भी हम प्रे करते हैं। फिर वही प्लेंटिफ और एप्लीकेंट थ्रू एडवोकेट, और लास्ट में ये इसके नीचे आएगा एक्चुअली प्लेस एंड डेट। उसके बाद एफिडेविट, एफिडेविट में हम क्या लिखेंगे, एफिडेविट में लिखेंगे कि भाई ये सारी चीजें जो मैंने ऊपर एप्लीकेशन में लिखी हैं वो पार्ट एंड पार्सल है और ब्रीविटी के लिए मैंने उनको फिर से नहीं लिखा है, और दे आर ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ, ठीक है। ये सारी लिख के और अपने साइन और साइंटिस्ट और अटेस्टेड बाय द ओथ कमिश्नर, ओथ कमिश्नर से अटेस्ट कराकर हम ये एप्लीकेशन जो है वो कोर्ट में दे आएंगे, और ताकि हमें जो है वो रिलीफ मिल जाए अगर कोई इंसान वो लेट कर रहा है परमानेंट या टेम्पररी इंजंक्शन के ऑर्डर को। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। ऐसी ही और वीडियोस के लिए बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।